अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और इसके बीसीक्यूज के बारे में। सीपीएफसी पैटर्न पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है 49 ईयर ओल्ड वुमेन हैज हैड अ पाइपल बायोप्सी डन फॉर एबनॉर्मल हैवी यूट्राइन ब्लीडिंग। द रिजल्ट शोज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया। व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। तो इसमें जो है हम ना इसका आंसर है लिवोनर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, ठीक है। तो जो है ना हमारे पास हम हाइपरप्लेजिया को हाइपरप्लेजिया को डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स में। एक होता है सिंपल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया, और दूसरा हमारे पास होता है इसके जो है ना जो सिंपल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया है, इसके लेस चांस होते हैं, ये 1% कन्वर्ट होता है कैंसर में। दूसरा हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया, जो 3% रिस्क होता है। और तीसरा हमारे पास होता है सिंपल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया, 8% रिस्क होता है। चौथा हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया, 30% रिस्क होता है इसमें, ठीक है। अब मैंने विदाउट एटीपिया जो है ना वो लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल है। विद एटीपिया नीड मोर एग्रेसिव ट्रीटमेंट। विदाउट एटीपिया है ना ये इसमें लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, और जो विद टीपिया है इसमें ट्रीटमेंट एग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए होती है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया, फर्स्ट लाइन वो मायरीना है, लेवोनर्गिस्टर आईओएस, ठीक है। बाकी उसके ऑप्शंस थे वो उसमें बताया है कि क्यों नहीं करते, क्या है रीज़न बताया है, ठीक है। अभी हम आगे आ जाते हैं हमारे पास हमारे काम की चीज़, ठीक है। अभी हमारे पास आ रहा है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया। अब ये जो है ना इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है विदाउट एटीपिया, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो इस क्योंकि विदाउट एटीपिया है, लो रिस्क है, इसमें लेस देन 5% चांस होता है कैंसर में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्यों करेंगे, ये रिग्रेशन हो जाती है इसकी 74 to 81%। काज रिमूव्ड, अगर हम कॉज रिमूव कर लें ना तो 74 to 81% रिग्रेशन हो जाती है। ओनली इफ एसिम्टोमेटिक प्लस लो रिस्क नो ब्लीडिंग। ओनली इफ एसिम्टोमेटिक प्लस लो रिस्क नो ब्लीडिंग, ठीक है, रिग्रेस हो जाती है। दूसरा मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, इसकी फर्स्ट लाइन मायरीना है। देखिए अब हम ही जो पढ़ रहे हैं ना विथआउट एटीपिया पढ़ रहे हैं, तो इसकी फर्स्ट लाइन या तो ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इसकी क्या है, और ये सीपीएफसी का फेवरेट है मायरीना है, ठीक है। सक्सेस रेट इसका 89 to 96% है। और सेकंड लाइन मैनेजमेंट में क्या है, प्रोजेस्टेरोन है, और वो हम 6 मंथ के लिए देंगे। प्रोजेस्टेरोन में कितनी हो जाती है आपकी 10 to 20 मिलीग्राम पर डे, प्रोजेस्टेरोन 10 to 20 मिलीग्राम पर डे, और नॉरहेस्टेरोन 10 to 15 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। ये इसकी डोज है। सर्जरी सर्जरी हम तब करेंगे जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाए, तब हम सर्जरी करते हैं। ये हम पढ़ रहे थे विथआउट एटीपिया का, ठीक है। अब ये इन लोगों ने ये इसमें बताया हुआ है कि सीपीएफसी का क्या है मतलब, फॉलो अप सीपीएफसी ट्रिप, ठीक है। इसमें ये है कि 6 मंथली एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। फॉलो अप हम कैसे करेंगे, अब हमारे पास पेशेंट है विथआउट एटीपिया का, ठीक है। अब हमने उसकी 6 मंथ बाद बायोप्सी की, 6 मंथ में की, फिर दोबारा 6 मंथ में की, नेगेटिव आ गई, तो हम क्या करेंगे फिर उसको डिस्चार्ज कर देंगे। अगर हमें लग रहा है पेशेंट हाई रिस्क है, उसका बीएमआई ज़्यादा है, तो हम उसको फिर बीएमआई ज़्यादा है, हाई रिस्क पेशेंट है, डायबिटिक है, तो फिर हम एनुअली उसको बुलाएंगे, ठीक है। अगर लो रिस्क पेशेंट है तो हम डिस्चार्ज कर देंगे। अभी हमारे पास है, अब हम देखते हैं कि विथ डिफरेंस कर रहे हैं विथआउट एटीपिया एंड विथ एटीपिया में। विथआउट एटीपिया में हमने मायरीना दे दी, एंड विथ एटीपिया में हमने हिस्टेक्टमी इफ नो फर्टिलिटी डिजायर। अच्छा ठीक है, विथआउट एटीपिया में तो पता है मायरीना देते हैं। अगर एटीपिया के साथ पेशेंट आ गई ना तो उसकी हम हिस्टेक्टमी करते हैं प्लस बीएसओ, वो उसके एज पे डिपेंड होता है। लेकिन अगर पेशेंट फर्टिलिटी चाहती है तो फिर हम उसको आईयूएस देंगे या फिर ओरल प्रोजेस्टेरोन देंगे। फॉलो अप मैंडेटरी है, ठीक है।
ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, ये हमारे काम की चीज़ है। इसमें एक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विथ एटीपी, अब इसमें कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। कंपैरिजन में इसमें ये है कि प्रोग्रेशन रिस्क कितना होता है कैंसर में, तो विथआउट एटीपीआ में 5% होता है, विथ एटीपीआ में 25 to 30% होता है। अब जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है वो है विथआउट एटीपीआ में मायरीना है और उसकी हिस्टेक्टमी है। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हिस्टेक्टमी है विथआउट एटीपीआ की। सेकंड लाइन मैनेजमेंट में जो है ना, हम ओरल विथआउट एटीपीआ में ओरल प्रोजेस्टेरोन देंगे, ठीक है। सेकंड लाइन मैनेजमेंट विथआउट एटीपीआ में ओरल प्रोजेस्टेरोन देंगे, 10 to 20 मिलीग्राम ओडी देंगे और इसमें हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस ओरल प्रोजेस्टेरोन 6 मंथली हाई डोज देंगे, 40 to 160 मिलीग्राम ओडी देंगे, ठीक है। उसके बाद सर्जरी हम विथआउट एटीपीआ में तब करेंगे जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गई हो, और इसमें तब इसके में ना विथ एटीपीआ में गोल्ड स्टैंडर्ड है ये हिस्टेक्टमी का, ठीक है। फॉलो अप बायोप्सी अब इसका ये जो अगर एटीपीआ के साथ है, विथआउट एटीपीआ है तो 6 मंथली करेंगे, फिर अगर हाई रिस्क है तो एनुअली करेंगे, और इसमें 3 मंथली करेंगे, नेगेटिव आ जाती है, उसके बाद एवरी 6 मंथ करेंगे। डिस्चार्ज कब करेंगे, 2 नेगेटिव आ गए कंजर्वेटिव, ठीक है, तब डिस्चार्ज करेंगे। अगर फर्टिलिटी पेशेंट को चाहिए तो मायरीना या ओरल प्रोजेस्टेरोन पे रखेंगे और इसमें हाई डोज प्रोजेस्टेरोन पे रखेंगे, ठीक है। अब ये CPHCP ने दिया है कि ट्रिप्स टू मेमोराइज एटीपीआ गेम चेंजर, ठीक है। एटीपीआ है अगर तो इसमें क्या होता है हमारा, ये इसमें एग्रेसिव मैनेजमेंट करते हैं और इसमें कैंसर का रिस्क होता है 5 to 30%। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, अगर फर्टिलिटी चाहिए तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट मायरीना है। अगर फर्स्ट लाइन दोनों के लिए मायरीना है, अगर फर्टिलिटी चाहिए तो। डोज डिफरेंस, अब डोज का डिफरेंस क्या है, डोज डिफरेंस विथआउट एटीपीआई तो लो डोज देंगे हम 10 to 20 मिलीग्राम, वो तो एटीपीआई तो हाई डोज देंगे 160 मिलीग्राम, ठीक है। फॉलो अप फ्रीक्वेंसी, अगर विथआउट एटीपीआई तो 6 मंथली फॉलो अप करेंगे, विथ एटीपीआई तो 3 मंथली फॉलो करेंगे। BSO with hysterectomy only for with atypia because risk of coexisting endometrial cancer parallel ovarian risk. अगर BSO with hysterectomy only for with atypia because risk of coexisting endometrial, अच्छा अगर एटीपिया के साथ पेशेंट है ना तो उसमें हम वो करेंगे, पेशेंट विथ एटीपिया BSO विथ हिस्टेरेक्टमी, अगर पेशेंट एटीपिया के साथ है ना तो हम इसमें हिस्टेरेक्टमी भी करते हैं, BSO भी करते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन का रिस्क है। SP स्टाइल क्विक रिकॉल, अच्छा इसमें 45 ईयर ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें 45 ईयर ओल्ड ओबीज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विथआउट एटीपिया और कंप्लीट फैमिली कंप्लीट है, तब भी हम इसमें जो है ना IUS देंगे, पहले हम मेडिकली मैनेज करेंगे, ठीक है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विथ एटीपिया वांट प्रेगनेंसी, तो इसमें हम हाई डोज प्रोजेस्टेरोन देंगे और DNC डायरेटिशियन क्यूटाज 3 मंथली करेंगे, ठीक है, बायोप्सी करते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास है फॉलो अप इंटरवल फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विथ एटीपिया ऑन मेडिकल मैनेजमेंट, 3 मंथली करते हैं, ठीक है। अभी हम नीचे आ जाते हैं, ये दोबारा इसमें वही चीज़ बताइए, अगर आपका एटीपीआई है, विथ एटीपीआई है तो 5% चांस होता है, विदाउट एटीपीआई तो 5% चांस है कैंसर में कन्वर्ट होने के, विथ एटीपीआई तो 25-30% है। फर्स्ट लाइन इसमें मायरीना है और इसमें फर्स्ट लाइन आपकी जो है वो THNBSO है, बट अगर पेशेंट फर्टिलिटी डिज़ायर रहा है तो IUS है। ओरल प्रोजेस्टेरोन लो डोज है एंड 10 to 20 मिलीग्राम है इसका, ठीक है। अगर ओरल प्रोजेस्टेरोन ले रहे हैं इसमें हाई डोज है 40 to 160 मिलीग्राम। फॉलो अप बायोप्सी 6 मंथली है, इसमें 3 मंथली है। सर्जरी कब करेंगे हम, जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो, और इसमें कब करेंगे जब और इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड है बट फर्टिलिटी डिज़ायर नहीं हो, इसमें IUS है इसमें, और इसमें क्या है हाई डोज DNC 3 मंथली हाई डोज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन में हमारे पास है 45 ईयर ओल्ड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया वे माई 38 कंप्लीट फैमिली मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन। देखो भले भले जो है ना फैमिली कंप्लीट है, लेकिन फर्स्ट लाइन इसमें हमेशा वो ही रहेगी, आपकी IUS ही रहेगा। फिर दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है 35 ईयर ओल्ड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया नलीमेरस वांट फर्टिलिटी। तो इसमें हम हाई डोज प्रोजेस्टेरोन देंगे और 3 मंथली जो है ना वापसी करेंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है फॉलो अप बायोप्सी। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉलो अप बायोप्सी इंटरवल फॉर पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया 3 मंथली करेंगे। फॉलो अप बायोप्सी इंटरवल फॉर पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। देखिए विदाउट एटीपीआई तो 6 मंथली करते हैं, अगर एटीपीआ के साथ है तो 3 मंथली करते हैं। गोल्ड क्वेश्चन नंबर 4 है गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया इन 55 ईयर ओल्ड हु कंप्लीट फैमिली। वो थे देखें गोल्ड स्टैंडर्ड भी पूछ रहे हैं और दूसरा पूछ रहे हैं वो थे एटीपिया है और 55 ईयर ओल्ड की फीमेल है, फैमिली कंप्लीट है, तो इसमें हम हिस्टेक्टमी प्लस BSO करेंगे, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 है पेशेंट विद एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया हैज 2 कंसेक्टिव नेगेटिव बायोप्सीज। उसके बाद हम क्या करते हैं, एनुअल बायोप्सी करते हैं। सही है, डोज ऑफ MPA फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया। विदाउट एटीपिया में जो मेडोजी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट का डोज है वो 10 to 20 मिलीग्राम OD है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू एड BSO इन हिस्टेक्टमी फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया। क्या रीजन है, क्यों हम ऐड करते हैं? क्योंकि रिस्क ऑफ सेनोशियस ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर को कम करने के लिए। अब हम के क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रीटमेंट फेलियर डिफाइन। ट्रीटमेंट फेलियर हम कैसे डिफाइन करते हैं? नो रिग्रेशन आफ्टर 6 to 12 months ऑफ थेरेपी। 6 to 12 मंथ ऑफ थेरेपी के रिग्रेशन के, अगर 6 पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, 6 to 12 मंथ्स हो गए, मेडिकल ट्रीटमेंट पे है, 6 to 12 मंथ हो गए, बट जो है ना आपका रिग्रेशन नहीं हुई, तो ये ट्रीटमेंट फेलियर है। 28 ईयर ओल्ड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया वांट प्रेगनेंसी नेक्स्ट ईयर। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया है, प्रेगनेंसी चाहती है नेक्स्ट, उसको हम लिवामाइरिना पे रख देंगे। ठीक है, इफ पेशेंट विद एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया रिफ्यूज हिस्टेक्टमी मिनिमम फॉलो अप इज 3 मंथली। विद एटीपिया 3 मंथली करेंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि हम किन किन चीज़ों में जो है ना, किन किन सूरत हाल में हम एंडोमेट्रियल वो हिस्टेक्टमी करेंगे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में। या तो आपके परसिस्टेंट सिम्टम्स है, मेनली एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, ठीक है, या तो रिलेप्स ही नहीं हुआ, मतलब या तो आपकी परसिस्टेंट ब्लीडिंग है, परसिस्टेंट सिम्टम्स से ट्रीटमेंट चल रही है और रिलेप्स हो रहा है, बार बार रिग्रेशन नहीं हो रही, और रिलेप्स हो रहा है और 12 मंथ की ट्रीटमेंट के बाद रिग्रेशन नहीं हुआ, और फर्टिलिटी डिज़ायर, अगर फर्टिलिटी डिज़ायर नहीं है और एटिपिकल हाइपरप्लेजिया में प्रोग्रेशन हो रही है, तो हम TH प्लस टी हिस्टेक्टमी कर देंगे ऐसे पेशेंट्स की। ठीक है, अब सर्जरी के टाइप्स हैं। अगर पेरीमेनोपॉज़ल पेशेंट है ना, तो हम लेप्रोस्कोपिक बायलेटरल सल्पेंजेक्टमी और हिस्टेक्टमी। अगर पेरीमेनोपॉज़ल है ना, तो हिस्टेक्टमी और सल्पेंजेक्टमी करेंगे। अगर पोस्ट मेनोपॉज़ल है तो हम सल्पेंजोउफ्रेक्टमी और हिस्टेक्टमी करेंगे। सल्पेंजोउफ्रेक्टमी प्लस हिस्टेक्टमी करेंगे। इसमें जो पेरीमेनोपॉज़ल में ओवरीज प्रिजर्व करेंगे, पोस्ट मेनोपॉज़ल में ओवरीज रिमूव करेंगे। ठीक है, BSO हम कब करते हैं? पोस्ट मेनोपॉज़ल और एटीपिया में करते हैं। ये की पॉइंट्स हैं। BSO हम प्री मेनोपॉज़ल और पोस्ट मेनोपॉज़ल में करते हैं और सल्पेंजेक्टमी हम दोनों में करते हैं। लेप्रोस्कोपिक प्रीफर्ड ऑपरेशन है, प्रीफर्ड ऑप्शन है, तब तक कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं हो। सही है, अभी हमारे पास क्वेश्चन है 48 ईयर ओल्ड पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन विद एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया फैमिली कंप्लीट है। अब हमारे पास पोस्ट 48 ईयर ओल्ड है, पोस्ट मेनोपॉज़ल है, ये चीज़ें भी हमें देखनी है। पोस्ट मेनोपॉज़ल है तो TH BSO करेंगे।
सही है। अगर यहाँ पे प्री मेनोपॉज़ल लिखा होता तो हम हिस्टेक्टमी प्लस सेल्फ इंजेक्टमी सिर्फ करते। अब ये पोस्ट मेनोपॉज़ल है तो हम टोटल हिस्टेक्टमी प्लस बायलेटरल सेल्फ ओवलेक्टमी कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 32 ईयर ओल्ड कोई प्री मेनोपॉज़ल वुमेन विद परसिस्टेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ मायरीना डिजायर नो मोर चिल्ड्रेन। अब ये देखो ये ऑप्शन है, इसमें क्या है, पेशेंट जो है, पेशेंट को हाइपरप्लेजिया है, 12 मंथ हमने उसको ट्रीटमेंट दी और ये प्री मेनोपॉज़ल है, 12 मंथ ट्रीटमेंट दी, प्री मेनोपॉज़ल है, रिग्रेशन नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, इसमें टोटल हिस्टेक्टमी बायलेटरल सेल्फ इंजेक्टमी करेंगे, ओवरीज को प्रिजर्व करेंगे। ओवरीज को क्यों प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि प्री मेनोपॉज़ल है ये। इंडिकेशन फॉर हिस्टेक्टमी इन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया। अब विदाउट एटीपिया की पेशेंट है, लेकिन उसकी हम इंडिकेशन हिस्टेक्टमी की इंडिकेशन क्या है विदाउट एटीपिया में, रिग्रेशन नहीं हुई, नो रिग्रेशन आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, रिग्रेशन नहीं हुई 12 मंथ की थेरेपी के बाद, ठीक है। फर्स्ट लाइन सीपीएफसी मेमोरी हुक, नो एटीपिया है और प्री मेनोपॉज़ल है तो हम ओवरीज प्रिजर्व करेंगे। एटीपिया है और पोस्ट मेनोपॉज़ल है, हम ओवरीज को निकाल लेंगे, टेक एवरीथिंग, ठीक है। हिस्टेक्टमी इन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, मोस्ट प्रीफियर रूट ऑफ हिस्टेक्टमी फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, लेप्रोस्कोपिक है, ठीक है। 40 ईयर प्री मेनोपॉज़ल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया वांट फर्टिलिटी। देखिए 48 ईयर्स की है, प्री मेनोपॉज़ल है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया है, वांट फर्टिलिटी, हाई डोज प्रोजेस्टेरोन देंगे, ठीक है। मेन रीजन फॉर एडिंग बायलेटरल सेल्फ इंजेक्टमी इन ऑल रीजन, रिड्यूस ओवेरियन कैंसर, ठीक है। 55 ईयर पोस्ट मेनोपॉज़ल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया। नीचे आ जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू कैंसर इन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया 5% है, ठीक है, लेस देन 5% है। फर्स्ट लाइन फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया इन 35 ईयर हु वांट फर्टिलिटी, मायरीना है, विदाउट एटीपिया ऑलवेज मायरीना, ठीक है। फर्स्ट लाइन, भले फर्टिलिटी की नीड हो ना हो, ऑलवेज फर्स्ट लाइन मायरीना है। फॉलो अप बायोप्सी इंटरवल फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विथ एटीपिया, एटीपिया के साथ हमेशा 3 मंथ है और विदाउट एटीपिया 6 मंथ है। डोज ऑफ एमपीए फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विथ एटीपिया, एटीपिया की डोज जो है ना 40 to 160 मिलीग्राम है और एटीपिया की डोज 10 to 20 मिलीग्राम है, सही है। डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है, दो दो कंसेक्यूटिव नेगेटिव बायोप्सीज हो हमारे पास तो हम डिस्चार्ज करेंगे पेशेंट को, ठीक है। एटीपिया में 3 मंथली और उसमें 6 मंथली। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड हिस्टेक्टमी इज मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर एटीपिया प्रेजेंट है तब हम डिसाइड करेंगे, सही है। हमारे पास पेशेंट है 42 ईयर, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया, कंप्लीट फैमिली, ओबीज, फेल्ड 6 मंथ प्रोजेस्टेरोन, विदाउट एटीपिया है, ठीक है। फैमिली कंप्लीट है, 6 मंथ की प्रोजेस्टेरोन फेल हो गई है, हिस्टेक्टमी कर देंगे बस उसकी, ठीक है। बेस्ट मेडिकल थेरेपी फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया, बेस्ट मेडिकल बोथ हैं, बोथ बी एंड सी, कंटिन्यूस ओरल प्रोजेस्टेरोन और आईयूएस, ठीक है। वाई हाई डोज प्रोजेस्टेरोन इन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया, वाई हाई डोज प्रोजेस्टेरोन, हाई रिग्रेशन रेट है इसमें, सही है, इसलिए हम हाई डोज देते हैं। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया, नो फर्टिलिटी डिजायर, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया, फर्टिलिटी डिजायर नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, टी में पहले भी बता चुकी हूँ कि पेशेंट जब भी आपके पास आएगा विद एटीपिया के साथ और फर्टिलिटी डिजायर नहीं होगी तो हम उसकी गोल्ड स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है वो हिस्टेक्टमी और बीएसओ है, सही है। मोस्ट प्रीफर रूट ऑफ हिस्टेक्टमी फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया पहले भी बताया था, लेप्रोस्कोपिक है। 40 ईयर प्री मेनोपॉजल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया वांट फर्टिलिटी, हाई डोज प्रोजेस्टेरोन देंगे, ठीक है। रीजन फॉर बायलेटरल सल्फेंजेक्टमी इन ऑल एजेस, रिड्यूस ओवेरियन कैंसर रिस्क, ठीक है।
सल्पेंजेक्टमी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिड्यूस ओवेरियन कैंसर रिस्क करना है, इसलिए हम कर रहे हैं। रिड्यूस ओवेरियन कैंसर रिस्क, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास पेशेंट है 55 ईयर, पोस्ट मेनोपॉजल, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया, फेल्ड 12 मंथ्स ट्रीटमेंट। पोस्ट मेनोपॉजल भी है, 12 मंथ्स, और विदाउट एटीपिया तो है, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल है और 12 मंथ की ट्रीटमेंट भी फेल हो चुकी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? THO BSO करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ओवरियन प्रेजेशन, प्रेजेंस ऑफ एटीपिया। ठीक है, आफ्टर हिस्टेक्टमी फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया, एडिशनल प्रोसीजर क्या है? बायलेटरल सल्पेंजोउफ्रेक्टमी। आफ्टर हिस्टेक्टमी, after hysterectomy for endometrial hyperplasia with atypia, after hysterectomy for endometrial hyperplasia with atypia, additional procedure, after hysterectomy for endometrial hyperplasia with atypia। हाँ सही है ना। अब मतलब हिस्टेक्टमी के बाद एटीपीए का एडिशनल प्रोसीजर क्या है? सल्पेंजोफ्रेक्टमी करते हैं हम, इसमें ओवरीज को हम प्रिजर्व नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पेशेंट है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की पेशेंट आई, 38 ईयर उसकी एज है, फैमिली कंप्लीट है, ओबीज है, डायबिटीज है, फेल्ड मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट फेल्ड हो गई है, विदाउट एटीपिया है, प्री मेनोपॉजल है, टी बायलेटरल सल्पेंजेक्टमी कर देंगे, इसकी ओवरीज प्रिजर्व कर देंगे क्योंकि प्री मेनोपॉजल पेशेंट है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्पटम्स ऑफ एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है। ओके, follow up after hysterectomy for endometrial hyperplasia without atypia, no need of follow up। ठीक है, and postmenopausal endometrial hyperplasia with atypia, why BSO? due to risk carcination, ovarian cancer, रिस्क होता है ओवेरियन कैंसर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, पेशेंट रिफ्यूज hysterectomy endometrial hyperplasia with atypia, no fertility desire। पेशेंट है हिस्टेक्टमी के लिए रिफ्यूज कर रहा है, एटीपिया के साथ है, फर्टिलिटी की जरूरत नहीं है उसको। मायरीना लगा देंगे 3 मंथली, मायरीना भी लगा देंगे 3 मंथली, बायोप्सी करते रहेंगे उसकी क्योंकि एटीपिया के साथ है। सही है, इंडिकेशन क्या है? हिस्टेक्टमी विदाउट एटीपिया, 12 महीने तक उसको ट्रीटमेंट दी, रिग्रेशन नहीं हुई 12 महीने तक, हम क्या करेंगे? हम हिस्टेक्टमी कर लेंगे उसकी। ठीक है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया, फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, वांट्स फर्टिलिटी बेस्ड ट्रीटमेंट, कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन। बेस्ट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन। मायरीना बेस्ट नहीं है, बेस्ट जो है कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, फ्रोजन शोज अकल्ट एंडोमेट्रियल कैंसर, अकल्ट कैंसर हो ना तो THBSO। ठीक है, स्टेजिंग भी कर लेंगे। टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टमी इन पेरीमेनोपॉजल, बायलेटरल सल्पेंजेक्टमी, ओवरीज को बचा लेंगे, 12 मंथ से तो सर्जरी करके जान छुड़ाएंगे। ठीक है, हम सब में जो है सल्पेंजेक्टमी करेंगे, BSO सिर्फ हम एटीपिया में करेंगे। फर्टिलिटी डिजायर हो तो फिर हम उस मेडिकल ट्रीटमेंट, इवन विद एटीपिया। ठीक है, फर्टिलिटी डिजायर तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, भले भले एटीपिया है। सही है, उसके बाद आ जाएं, पढ़ते हैं हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया। ठीक है, अगर वो पहला जो हमने पढ़ा था ना विथआउट एटीपिया था, अब हम पढ़े विद एटीपिया। इसमें जो होता है ना, कैंसर का चांस ज्यादा होता है, 27% होता है 27 ईयर्स में, और इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वही है हिस्टेक्टमी। सही है, और अगर प्री मेनोपॉजल है तो सल्पेंजेक्टमी कर लेंगे, और पोस्ट मेनोपॉजल है तो सल्पेंजोफ्रेक्टमी कर लेंगे। ठीक है, अब ये इसका आ गया ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सर्जरी फर्स्ट लाइन है तो अगर सर्जरी सर्जरी मतलब देखें वो तो एटीपी आए ना, तो सर्जरी फर्स्ट लाइन है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, THO इनवेसो। अगर इनके इस पेशेंट को पेशेंट चाहती है कि उसको फर्टिलिटी हो, नली पेरेस पेशेंट है और चाहती है मुझे कंसीव हो, तो फिर फर्स्ट लाइन जो है ना वो मायरीना है, वरना THBSO है। सही है, ऑब्जर्वेशन करेंगे हम। तो ये दोबारा बता रहे हैं कि आप पेशेंट फर्स्ट लाइन जो है मायरीना है, अगर पेशेंट फर्टिलिटी चाहती है तो फिर सेकंड जो है ओरल प्रोजेस्टेरोन है, जिसकी डोज हम हाई देते हैं, 40 to 160 मिलीग्राम देते हैं। एंडोमेट्रियल बायोप्सी एवरी 3 मंथ्स, एंडोमेट्रियल बायोप्सी हम एवरी 3 मंथ करेंगे अनटिल टू कंसेप्टिव
नेगेटिव हो, ठीक है। इज टू ओनली फर्टिलिटी नॉट डिजायर्ड, फर्टिलिटी डिजायर्ड, एटीपिया इज टू ओनली। अच्छा ठीक है, एटीपिया सर्जरी करेंगे, एटीपिया में हम सर्जरी करेंगे, मतलब फर्टिलिटी जब डिजायर नहीं हो, सही है। फॉर 43% कैंसर रेट है, फर्स्ट लाइन फॉर फर्टिलिटी, मायरीना मायरीना जो है ना वो फर्स्ट लाइन है फॉर फर्टिलिटी के लिए, सही है। मेरे को TBC फिर आ गए 50 ईयर पोस्ट मेनोपॉजल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया कंप्लीटेड फैमिली, सही है। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट देखें, 50 ईयर की है, पोस्ट मेनोपॉजल है, फैमिली भी कंप्लीट है, एटीपिया के साथ है, सीधा सीधा THBS कर दो, ठीक है। फिर पेशेंट आ गई 29 ईयर है, वो एटीपिया है, प्रेगनेंसी चाहती है, मायरीना पे रख दो। रिग्रेस रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू एंडोमेट्रियल कैंसर इन विद एटीपिया 27.5% है, सही है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट लाइन अगर फर्टिलिटी नहीं चाहती, प्री मेनोपॉजल है, सब सब एंजेक्टमी प्लस स्ट्रेक्टमी कर देंगे। पोस्ट मेनोपॉजल है, सब ओफ्रेक्टमी प्लस स्ट्रेक्टमी कर लेंगे, सही है। फॉलो अप एवरी 3 मंथ वंस टू नेगेटिव, देन एवरी 6 to 12 months, सही है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी एवरी 3 मंथ करेंगे, 2 नेगेटिव आ गई फिर 6 to 12 months में करेंगे। बिफोर कंसेप्शन एक जो है ना, अच्छा ठीक है, मतलब ये उसका पढ़ा रहे हैं कि पेशेंट है, उसकी जो है ना, अगर मतलब वो एटीपिया के साथ है, ठीक है। अगर पेशेंट चाहती है कि फर्टिलिटी हो, कंसीव करे, तो फिर पहले 3 मंथ में करेंगे, फॉलो अप करेंगे उसका एवरी 3 मंथली। जब 2 नेगेटिव आ गई तो फिर हम ईयरली करेंगे, 6 मंथली और ईयरली करेंगे। और कंसेप्शन से पहले एक ज़रूर नेगेटिव आए। बेस्ट मोड ऑफ कंसेप्शन इज IF, बेस्ट मोड ऑफ कंसेप्शन जो है IVF है। टेमोक्सिफेन जो है ना वो 16% एटिपिकल हाइपरप्लेजिया कराता है, अगर पेशेंट को टेमोक्सिफेन पे रखते हैं तो। अभी हमारे पास पेशेंट है 45 ईयर, प्री मेनोपॉजल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया, कंप्लीट फैमिली, बेस्ट सेल्फ इंजेक्टेमी, प्री मेनोपॉजल है ना, लेप्रोस्कोपिक सेल्फ इंजेक्टेमी प्लस TH करेंगे, क्योंकि प्री मेनोपॉजल है। पोस्ट मेनोपॉजल होती तो BSO करते। फिर पोस्ट मेनोपॉजल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया, बेस्ट सर्जरी वही लेप्रोस्कोपिक सल्पेंजोफ्रेक्टमी। फिर हमारे पास पेशेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया ऑन IUS वांट प्रेगनेंसी 3 मंथली, वो तो एटीपिया है ना, 3 मंथली बायोप्सी करते हैं। बिफोर अटेपिंग प्रेगनेंसी इन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया व्हाट इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 1 नेगेटिव एंडोमेट्रियल बायोप्सी, एक भी नेगेटिव आ जाए ना, और हम जो है ना उसको प्रेगनेंसी के लिए बोल देंगे। बेस्ट मोड ऑफ कंसेप्शन आफ्टर रिग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया IVF, बेस्ट जो है ना IVF है। लॉन्ग टर्म टेमोक्सिफेन यूज कैन काज 16% एंट्रीपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, सही है। फाइनल CPF से मेमोरी टेबल्स क्या है, नो फर्टिलिटी प्री मेनोपॉजल hysterectomy प्लस सल्पेंजेक्टमी, नो फर्टिलिटी प्री मेनोपॉजल सल्पेंजेक्टमी प्लस hysterectomy, नो फर्टिलिटी, मतलब पेशेंट है प्री मेनोपॉजल है, फर्टिलिटी की नीड नहीं है, सही है। सल्पेंजेक्टमी कर देंगे। पोस्ट मेनोपॉजल है, नो फर्टिलिटी नीड में सल्पेंजोफ्रेक्टमी, फर्टिलिटी चाहती है, मायरीना पे ओरल प्रोजेस्टेरोन पे रख देंगे। अब प्रेगनेंसी से पहले एक नेगेटिव आनी चाहिए, कंसेप्शन IVF प्रीफर करेंगे। अभी ये इसमें बताया है कि आपकी जो है ना सिंपल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया 1% चांस होता है, कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया 3% चांस होता है, सिंपल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया 8% होता है, कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया 29% होता है, ठीक है। एटीपिया
1% होता है रिस्क ऑफ कैंसर इन कंप्लेक्स हाइपरप्लेजिया। अच्छा, लोएस्ट रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू एंडोमेट्रियल, लोएस्ट रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू एंडोमेट्रियल कैंसर 1% होता है, ठीक है। रिस्क ऑफ कैंसर इन कंप्लेक्स हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया 3% होता है। 29% रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन सीन इन कंप्लेक्स विद एटीपिया। 29% जो है ना वो कंप्लेक्स एटीपिया के साथ रिस्क होता है, सही है। अगर एटीपिया नहीं है तो 5%, एटीपिया है तो 30% है। वर्स्ट वर्स्ट केस में 29 कम्प्लेक्स प्लस एटीपिया वर्स्ट है, सही है। अब एंडोमेट्रियल एटिपिकल यहाँ पर प्लेजिया है, चूज चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट THBSY। मायरीना तब हम रखते हैं जब जो है ना ओनली पेशेंट वांट्स, पेशेंट फर्टिलिटी चाहता हो, सही है। THBSO करेक्ट आंसर है इसका। एंडोमेट्रियल एब्लेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, स्ट्रिक्ट में चीज़ें पढ़ने का फायदा नहीं है इसमें। वो इसमें बताया फर्टिलिटी डिज़ायर है, मायरीना रख देंगे। फर्टिलिटी नहीं चाहिए, फर्टिलिटी की नीड नहीं है। प्री मेनोपॉजल है TH और सल्फेंजेक्टमी कर देंगे। ग्रेटर देन 45 है, पोस्ट मेनोपॉजल है THBSO कर देंगे, सही है। 35 ईयर है विद एटीपिया के साथ है, मायरीना मायरीना चाहिए उसको। 35 ईयर है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया, वांट्स फर्टिलिटी, मायरीना विद एटीपिया मोस्ट एप्रोप्रिएट। अब देखो ये पोस्ट मेनोपॉजल है विद एटीपिया के साथ है, THBS कर देंगे। अभी पेशेंट है ना 60 ईयर ओल्ड वुमेन विद फर्स्ट एपिसोड ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या है? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे इस पेशेंट में हम। अब ये इन लोगों ने बताया है कि अगर लेस देन 4 mm है तो रीअश्योर कर देंगे उसको, ठीक है। और नीड नहीं है किसी भी चीज़ की। अगर ग्रेटर देन 4 mm है TVS पे एंडोमेट्रियल थिकनेस, तो एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करेंगे या पाइपल करेंगे, स्टेरोस्कोपी करेंगे या बायोप्सी करेंगे, ठीक है। और ये पूछ रहे हैं वाई नॉट अदर्स, ये हमारे काम का नहीं है इतना, यूर से ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसको। अभी पेशेंट है 60 ईयर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, टीवीएस शोज एंडोमेट्रियल थिकनेस 3 mm, ठीक है। पेशेंट आई पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ, एंडोमेट्रियल थिकनेस 3 mm थी, हमने रीअश्योर कर दिया पेशेंट को, सही है। 3 mm तो सही है, नॉर्मल है। फिर हमारे पास पेशेंट थी, उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस 12 mm थी। अब हम क्या करेंगे, उसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसको। 62 ईयर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, टीवीएस शोज एंडोमेट्रियल थिकनेस 12 mm। अब एंडोमेट्रियल थिकनेस इन लोगों ने बता दी 12 mm है, 62 ईयर ओएज है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। मोस्ट एक्यूरेट फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग TVS करेंगे, सही है। कट ऑफ एंडोमेट्रियल थिकनेस ऑन TVS टू रूल आउट एंडोमेट्रियल कैंसर 4 mm है। अभी क्वेश्चन है 60 ईयर है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, एंडोमेट्रियल थिकनेस 10 mm प्लस पॉलिप भी है, तो हम क्या करेंगे, स्टेरोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे, सही है। अभी ये इसका कंपाइल किया हुआ है यहाँ पे। अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है तो TVS करेंगे, एंडोमेट्रियल थिकनेस लेस देन 4 mm है तो सेम है, रीअश्योर करके भेज देंगे। अगर ग्रेटर देन 4 है तो बायोप्सी करेंगे, सही है। आसान हो रही है, 2 मिनट चुप लग जाते हैं।
अभी हमारे पास क्वेश्चन है 55-year-old फीमेल विथ हेवी menstrual bleeding 12 सेंटीमीटर मास पर abdomen मोस्ट एप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन टीवीएस है ठीक है वाई टीवीएस। अब देखिए क्वेश्चन है ना ये अगर मास जो है ना लेस देन 12 सेंटीमीटर होगा तो हम टीवीएस करेंगे। अगर मास ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर होगा तो हम टीवीएस प्लस ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन करेंगे। सही है बस इसका खास नहीं है यही है। अब ये इस लोगों ने नीचे दिया हुआ है कि अभी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है प्लस में से टीवीएस करेंगे फिर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग भी है तो फर्स्ट टीवीएस करेंगे ठीक है। देखिए हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग प्लस मेस है ना मेस को हम देखेंगे अगर मतलब मेस की साइज लेस देन 12 सेंटीमीटर टीवीएस है ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर टीवीएस और टीएएस है ठीक है। अगर जो है ना पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की टीवीएस क्या तो फर्स्ट फर्स्ट टीवीएस है। एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग लेस देन 45 ईयर फॉर 45 ईयर्स नो मेस नो टीवीएस नीडेड इनिशियली ठीक है ये हमने पढ़ लिया। आगे आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 55-year-old फीमेल हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 12 सेंटीमीटर मास है फर्स्ट लाइन। अब देखें ये है कि इसमें जो है ना ये थोड़ी इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना लेस देन 12 सेंटीमीटर था ये मोर देन 12 सेंटीमीटर में से और इसकी हम फर्स्ट लाइन जो करेंगे ना वो टीवीएस और टीएस करेंगे इसमें। सही है। देखिए जैसे इन लोगों ने बताया है कि 55-year-old है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है और 14 सेंटीमीटर का मास है पीए पे तो हम क्या करेंगे टीवीएस और टीएस करेंगे फर्स्ट। अगर 30 ईयर की हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है नो मास ऑन पीए फर्स्ट टीवीएस करेंगे सही है। तो ये डिफरेंस से बताया हुआ है इधर। नीचे आ जाते हैं और ये हमारे पास 40-year-old female with abnormal time bleeding, intermenstrual bleeding, postcoital bleeding तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन हिस्टेरोस्कोपी करेंगे। सही है 40 ईयर की पेशेंट है एबनॉर्मल इंटरमेंस्ट्रुअल एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग भी है तो हम ऐसे पेशेंट की हिस्टेरोस्कोपी करेंगे। सही है। यूट्राइन एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है तो इन्हेबिलिशन भी हो सकती है फाइब्रॉइड भी हो सकता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी हो सकती है कैंसर भी हो सकती है ठीक है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो सर्वाइकल लीजन या पॉलिप है और पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग है तो एक्टोपियन और पॉलिप है सर्वाइकल कैंसर एक्टोपियन और पॉलिप है। ये क्वेश्चन है हमारे पास 45 ईयर abnormal uterine bleeding with postcoital bleeding normal uterine bleeding with postcoital bleeding most important first state pacemaker plus hysteroscopic pacemaker and hysteroscopy करेंगे ऐसे पेशेंट में क्योंकि पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है ना ठीक है और abnormal uterine bleeding भी है तो इसलिए हम इसमें जो है ना वो करेंगे इसमें hysteroscopy करेंगे। फिर पेशेंट है 40 ईयर्स का इंटरमेच्योर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है इनोवेटिव टेक्निक से 5 mm में तो इस पेशेंट में हम क्या करेंगे स्टेरोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे। सही है। जिससे हम दोबारा आगे ये दोबारा आगे शॉर्ट में क्या है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है और पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है तो इन दोनों में ना हम स्टेरोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे पोस्ट मेनोपॉजल और पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है तो स्टेरोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग की कॉमन काज क्या है सर्वाइकल एक्टोपियन है या सर्वाइकल कैंसर है। सही है एंडोमेट्रियल कैंसर फैक्ट फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन इन यूके मोस्ट कॉमन गायनोकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं ईस्ट्रोजन एक्सेस है ठीक है ओबेसिटी पीसीओएस ईस्ट्रोजन एक्सेस ओबेसिटी पीसीओएस नलीपिरिटी मेनोपॉज
tamoxifen है, एज है 45 या पोस्ट मेनोपॉजल है, कैंसर, लिंच सिंड्रोम है, अदर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मेनार्की, ठीक है। लिंच सिंड्रोम सीपीएफसी फेवरेट है। ये ऑटोसोमल डोमिनेट होता है, इसमें डीएनए मिसमैच रिपेयर होता है। रिस्क 25 to 60%, लाइफ टाइम रिस्क होता है एंडोमेट्रियल कैंसर का और कोलोरेक्टल कैंसर का। 25 to 60% एंडोमेट्रियल कैंसर कराता है, कोलोरेक्टल कैंसर कराता है। एंडोमेट्रियल कोलोरेक्टर और 25 to 60% जो है ना ये एंडोमेट्रियल कैंसर कराता है और फिर कोलोरेक्टल और ओवरियन कैंसर भी कराता है। सही है। मोस्ट कॉमन गायनाकोलॉजिकल प्रेगनेंसी जो है वो है एंडोमेट्रियल, ठीक है। रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर क्या है? ओबेसिटी है। लिंच सिंड्रोम क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेट है, सही है। व्हिच जीन इज नॉट इन्वॉल्व इन लिंच सिंड्रोम? जीन कौन सी इन्वॉल्व नहीं होती? BRCA1 जो है ना वो जीन वो इन्वॉल्व नहीं होती। BRCA1 जो है सिस ब्रेस्ट और ओवरियन के लिए बेस्ड है, सही है। लाइफ टाइम रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर इन लिंच सिंड्रोम, एंडोमेट्रियल कैंसर, लिंच सिंड्रोम, लाइफ टाइम रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। लिंच सिंड्रोम में एंडोमेट्रियल कैंसर का जो रिस्क होता है ना वो 25 to 60% होता है, सबसे ज्यादा होता है। पीसीओ भी है पेशेंट को, ओबेसिटी भी है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग भी है, तो ये एंडोमेट्रियल कैंसर कराता है, सही है। टेमोक्सिफोन जो है ना 16% एटिपिकल हाइपरप्लेजिया करता है। डीएनए मिसमैच रिपेयर में लिंच सिंड्रोम में मिलता है। ओबेसिटी भी है पेशेंट को, पीसीओज है, अनापोज इस्ट्रोजन है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, एंडोमेट्रियल सी कार्सिनोमा है, सही है। ओबेसिटी पीसीओज ओबेसिटी पीसीओ और अनअपोज एस्ट्रोजन ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कराएगा। लिंच सिंड्रोम में एमएसएच एमएलएच पीएमएस 25 to 60% रिस्क होता है, सही है। मोस्ट कॉमन गायनी कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर द मोस्ट कॉमन गायनाकोलॉजिकल कैंसर है। अगर एक पेशेंट थी पोस्ट मेनोपॉजल थी, ब्लीडिंग का पहला एपिसोड था, टीवीएस किया हमने 3.7 mm है, तो रीअश्योर कर देंगे, उसको भेज देंगे, सही है। लेस ये इसमें दोबारा ये बताया गया है लेस देन 4 mm है तो रीअश्योर एंड रिस्क ऑफ कैंसर लेस देन 1%, ग्रेटर देन 4 mm है तो फिर हम पाइपिल करेंगे या स्टेरोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे, ठीक है। रिपीट टीवीएस इन 6 month, नो नीड इफ एसिम्टोमेटिक, सही है। रिपीट टीवीएस इन 6 month, नो नीड इफ एसिम्टोमेटिक। स्टेरोस्कोपी हम कम करेंगे ग्रेटर देन 4 cm। अच्छा, रिपीट टीवीएस हम कब करेंगे? एंड 6 month, नो नीड इफ एसिम्टोमेटिक। हिस्टेरोस्कोपी हम कब करेंगे? जब ग्रेटर देन 4 mm में फोकल लीजन है। डीएनसी हम कब करेंगे? ओल्ड डे ब्लाइंड है, नॉट फर्स्ट लाइन है, ठीक है। ये बस इसको छोड़ दें, आप ये इधर आ जाए। पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग है लेस देन 4 mm ये श्योर करके भेज देंगे। पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग है ग्रेटर देन 4 mm में बायोप्सी करेंगे। 4 mm इज द मैजिक नंबर ऑफ सीपीएफसी, सही है। 4 mm is the magic number of CPFC. More similar MCQs 5 mm है। एंडोमेट नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, सही है। और 2 mm रीअश्योर करके भेज देंगे। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इन 90%, सही है। बट 90% और बेनाइन होती है, ये फिर दोबारा आ गया है। अगर लेस देन 4 mm में रेशियो डिस्चार्ज कर देंगे, ग्रेटर देन 4 mm में रेगुलर है तो एंडोमेट्रियल सेपलिंग करेंगे पाइपल से, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 4 mm में रेगुलर है तो हिस्टेरोस्कोपिक बायोप्सी कर लेंगे और पॉलीपेक्टमी कर लेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, सही है। फिर ये 3 mm में रीअश्योर कर देंगे, 6 mm में रेगुलर है तो एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करेंगे और एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करेंगे, सही है। 60 ईयर है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, 60 ईयर पोस्ट में 6 mm रेगुलर है एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करेंगे। 10 mm में पॉलिप पे हिस्टेरोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे। 4 mm है, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल केसेस डेट है बेनाइन कॉज 90%। पर टीवीएस है फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन टीवीएस है, सही है। बाय हिस्टेरोस्कोपी इन केस
अगर फोकल लीजन है ना तो तब हम स्टेरोस्कोपी करेंगे। पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग में हम क्या करेंगे, टीवीए से लेस देन 4 mm में भेज देंगे, ग्रेटर देन 4 mm में रेगुलर एपाइपल करेंगे, ग्रेटर देन 4 mm में इरेगुलर स्टेरोस्कोपी करेंगे। शुक्र, पूरा हो गया, सही है।